तो एक क्विक अपडेट ले लेते हैं मार्केट की, ठीक है? तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं बनाना चाहूँगा, बट मैं क्विक सी अपडेट आप लोग को दे देता हूँ कि क्या चल रहा है। देखो, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दी कि मैं अपने यहाँ पर लॉन्ग्स क्लोज़ कर रहा हूँ, रीज़न भी मैंने बता दिया था, बट जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, ज़रूर से ज़रूर जॉइन करना, वहाँ पर फ्री के कॉल्स एंड अपडेट्स देता रहता हूँ। एंड साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर से ज़रूर जॉइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं फ्री ट्रेड्स, अपडेट्स एंड आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊँगा, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्रेडिंग। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर जाके मेरे को फॉलो कर लेना। अब देखो, यहाँ पर सिंपल सीधी-सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है, अच्छी बात है। बट द थिंग इज़ मार्केट फॉरएवर के लिए ऊपर नहीं जाता जा सकता है, ठीक है? मार्केट को पुल बैक लेगा, कुछ मार्केट इस तरह से काम नहीं करता। अगर इस तरह से पंप आता है, तो फिर वो उतनी जल्दी डंप करता है। एग्ज़ाम्पल ये देखो, कंटिन्यू पंप आया, फिर उसके बाद वापस से डंप, ठीक है? तो ऐसे स्ट्रेट लाइन पे जब भी पंप आता है, वो मतलब फेक पंप होता है, या फिर ये स्ट्रेट लाइन पे जब भी डंप आता है, वो है फेक डंप होता है। जैसे ये डंप आया, फिर यहाँ से रिवर्स, ठीक है? तो यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है कि मार्केट को अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला है। तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आए, अराउंड अराउंड 1,14,200, 13,500 तक, तब वापस से एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है, ठीक है? अभी के लिए यहाँ पर बिटकॉइन पे कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन को कूल ऑफ होने दो। अगर हम लिक्विडेशन वाइज़ देखें, तो थोड़ी-सी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1,14,000 के आसपास लिक्विडेशन बैठी है, एंड ऊपर की साइड 1,16,000, 1,17,000 के आसपास बैठी है। अगर हम लोग 7 डेज़ पे बैठे, तो ऊपर के साइड ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, एंड 1,14,000 के आसपास है, ठीक है? बट ये सब एक कॉन्फिडेंस है, ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ हमेशा काम करती है, बट हम लोग टीए वाइज़ देखेंगे, ठीक है? टीए वाइज़ जो बेस्ट लेवल बन रहा है बिटकॉइन का लॉन्ग का, वो बन रहा है लगभग 1,13,600 के आसपास। अगर यहाँ आता है एंड मार्केट यहाँ से बाउंस लेता है, तो आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो, एकदम छोटे एसएल के साथ। वन वो बाउंस नहीं लेता है, तो वहाँ पर आपको लॉन्ग प्लान नहीं करना है, ठीक है? बट ओवरऑल मार्केट बुलिश है, ठीक है? बट यहाँ पर थोड़ा-सा मैं वीकेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कंटीन्यूअस मार्केट में पंप आया ना इतने दिन, लगभग 4-5 दिन से कंटिन्यू मार्केट में पंप है, ठीक है? अब देखो, 1, 2, 3, 4 ऑलमोस्ट ये देखो तो पूरा हफ्ता ही पंप, तो आई थिंक सो थोड़ा-सा कूल ऑफ लेना चाहिए, और उसके बाद मार्केट वापस टेक ऑफ करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, स्पेसिफिकली इथेरियम एंड सोलाना के बारे में। तो कल मैंने आपको एक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर ट्रेड दिया था इथेरियम का, ठीक है? मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था, यहाँ पर देख लो, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेड दे रहा हूँ। इस तरह से विदाउट प्रीमियम चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ट्रेड नहीं दे रहा। मेक श्योर टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल आप जॉइन करके रखो, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो टू गेट वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड फॉर फ्री, ठीक है? एंड मैं सारी ट्रेड्स अपनी बाय पे ही करता हूँ। अगर आपको बाय जॉइन करना है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक करेगा, वहां से जॉइन कर लेना है। नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, एब्सोल्युटली बहुत अमेजिंग एक्सचेंज है। एंड उसके बाद अगर आप $100 से ज्यादा डिपॉजिट करके वहां ट्रेड करते हो, तो आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन होने का मौका मिलेगा, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इथेरियम के ट्रेड के बारे में। तो इथेरियम का ट्रेड यहाँ दिया गया था, एंड यहाँ से लगभग 4% का पंप, यानी कि अगर आप 10x पे भी लेते, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1:1 से भी ज़्यादा अचीव हो चुका है, ठीक है? इनिशियल एसएल मेरा ये था, बट मैंने बाद में शिफ्ट कर दिया। अब मैंने इथेरियम पे भी बुक कर दिया है। और एक ट्रेड मैंने आपको दिया था, वो था एआरबी का, वो भी मैंने बुक कर लिया है, ठीक है? कुछ यहाँ कहीं पे आपको मैंने ट्रेड दिया था, एंड यहाँ से लगभग ये 3 से 4% ऊपर गया। अब पर्सनली मैं कोई भी लॉन्ग्स में नहीं हूँ। even though charts are very bullish for Ethereum, very bullish for altcoins, I am still not in any longs right now, because मैं वेट कर रहा हूँ यार। ये हफ्ता मेरा तो अच्छा था, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये मेरा हफ्ता अच्छा था। क्या मैंने टेलीग्राम पे भी डाला, लगभग 180% के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो आई एम नॉट टेकिंग टू मेनी रिस्क, ठीक है, राइट नाउ। बट चार्ट वाइज अगर मैं बताऊँ, तो ऑल्टकॉइंस काफी बुलिश है, ठीक है? इवेक्स ले लो, एडीए ले लो, फिर अगर आप इथफाई ले लो, इथफाई का अभी-अभी ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा, मैं इस वीडियो पे आपको बाइंग लेवल्स भी बताता हूँ, बट क्विक एक अपडेट ले लेते हैं सोलाना वगैरह का, ठीक है? अभी देखो, इथेरियम अभी भी बुलिश है, आई थिंक सो, या अगर आपको इथेरियम का वीकेंड तक इथेरियम इसके ऊपर रहा ना, लगभग 1 लाख, सॉरी 4,460 के ऊपर रहा, तो इथेरियम पे वापस एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये पंप कर सकता है। एंड अगर इसके नीचे ड्रॉप हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि इथेरियम का क्या लेवल बैठता है। बात करते हैं सोलाना के बारे में। सोलाना बुलिश है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोलाना कंटिन्यू पंप करता जाएगा टुवर्ड्स द लेवल ऑफ आवर टारगेट, जो है 140 के आसपास हमारा पहला टारगेट था। ऑलमोस्ट 140 हिट करके आ चुका है, तो हमारी एक्यूरेसी आप जान सकते हो, ठीक है? जिनको भी नहीं पता, सोलाना की ट्रेड मैंने 180 पे दिया था, बाय कर लो। मैंने बोला था कि 204 क्रॉस होते ही फटेगा। एग्जैक्ट मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा, एग्जैक्ट ट्रेड दे रहा। अगर फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आई डोंट नो आपको और क्या चाहिए। आई डोंट नो आप लोग किन स्कैमर्स को सपोर्ट कर रहे हो, जो दिन में आपको 10 बार ये एक्सचेंज ज्वाइन कर लो, ये एक्सचेंज ज्वाइन कर लो। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं सीरियसली बाकी का टेलीग्राम चैनल जाके देखता हूँ, दिन में वो लोग 10
10 एक्सचेंजेस प्रमोट करेंगे अलग-अलग एंड लास्ट में जब एक्सचेंज के साथ गड़बड़ी होगी फिर बोलेगा मैंने तो एक्सचेंज का बोला ही नहीं था, ठीक है? मेरा टेलीग्राम देखो क्या मैं यहाँ पे 10 एक्सचेंज प्रमोट कर रहा हूँ? नहीं। मैं हार्डली 15-20 दिन में एक बार आपको बोलता हूँ जॉइन करो, उसमें भी आप लोग जॉइन नहीं करते, आप ही का नुकसान है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, राइट? अब हम लोग बात करते हैं सोलाना के बारे में, तो सोलाना आई डोंट थिंक सो रुकेगा, मे बी एक पुल बैक आ सकता है छोटा-मोटा, बट ये कंटिन्यू करता जाएगा, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कुछ ट्रेड्स के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बोंग के बारे में। बोंग का ट्रेड भी आप लोगों को दिया गया था, सोलाना के साथ ये भी भाग रहा है। मैंने पर्सनली अभी नहीं हूँ, पंप का ट्रेड आपको दिया गया था, ठीक है? ऑलमोस्ट सारी टिप हिट हो चुकी है, ठीक है? यहाँ कहीं पे आपको पंप का ट्रेड दिया गया था, यहाँ से लगभग-लगभग 50% ऑन स्पॉट भागा है, ठीक है? 50% ऑन स्पॉट भागा है, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा पंप दिया है। अब ठीक है, ये तो हो गए, अब कुछ ट्रेड्स हैं जो आ सकते हैं, जैसे कि ये इथफाई, इथफाई अभी-अभी ब्रेकआउट दिया है, तो इथफाई को कैसे ट्रेड करना है ठीक है, वेट करो, अभी तो नहीं लेना है, अगर थोड़ा-सा कुछ इस एरिया के आसपास आपको मिलता है 1.36 के आसपास, तब आप इथफाई ले सकते हो फॉर बाइंग विद एन एसएल ऑफ 16% एंड टारगेट फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा लगभग-लगभग 1.53 के आसपास एंड सेकंड टारगेट आपका 1.68 एंड थर्ड टारगेट आपका 1.8 ठीक है? ये रिस्क टू रिवॉर्ड ही लेना अगर यहाँ पर आके कुछ इस तरह से करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से अगर प्राइस आता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, 1 आवर्स या 4 आवर्स पे अगर ब्रेकआउट देता है तो ही लेना और एल्स नहीं लेना है, ठीक है? अंदर की तरफ मत घुसो, चीज़ों को समझो। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है एंड अदर साइड बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है? सिंपल बाइंग, सेलिंग आपको पॉइंट बताने से नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा आपको कौन-सी कैंडल पे एंट्री लेनी है, ठीक है? इत्फा एक हो गया जहाँ पर अभी भी बुलिश हूँ एंड ये ब्रेकआउट दिया है एंड ये पंप कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट इज एवेक्स ठीक है एवेक्स मैंने यही यही दे दिया था आपको ट्रेड आई होप किसी ने लिया होगा अब मैंने एवेक्स ऑलरेडी क्लोज कर लिया अभी जिसको भी एवेक्स लेना है अगर एवेक्स आपको वापस से $27 के आसपास आते हुए दिखता है सेम स्ट्रेटेजी 1 आवर्स पे जाना $27 से लेके $26 जब तक ये $26 के ऊपर है तब तक बुलिश है अगर वहां आपको कहीं प्राइस देखने मिलता है तो अब आप एक एसएल के साथ जो कि लगेगा 11% अराउंड अराउंड 23.8 के आसपास का वहाँ का एसएल लेके आप एवेक्स को भी बाय या फिर लॉन्ग कर सकते हो जैसे आपकी मार्केट पे ट्रेड होती है ठीक है ये 2 ट्रेड हो गए एक और थर्ड ट्रेड मैं आपको देना चाहूंगा ठीक है अ, अब आपके अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे वो ट्रेड ले लेना जो नहीं लगे मत लेना थर्ड ट्रेड इज से ठीक है से इज वेरी क्लोज टू ए बिग ब्रेकआउट ठीक है मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट है ठीक है यहाँ पर ये देखो पैटर्न बन रहा है अच्छा खासा यहाँ पर ये एक वीकली वीकली यहाँ पर क्या बोलते हैं वीकली इसको सपोर्ट लेवल था एंड यहाँ पर वंस ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो जाए 0.345 के आसपास का से जो है लगभग लगभग 0.47 तक पंप कर सकता है ठीक है तो लॉन्ग या फिर स्पॉट जो भी है एसएल के साथ आप ले लेना एसएल लॉन्ग अगर आप लॉन्ग लोगे तो भी एसएल है अगर आप स्पॉट पे लोगे तो भी एसएल है लगभग लगभग एसएल अपने अकॉर्डिंग लगा लेना ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट होता है तो एसएल आपका बनेगा लगभग $29 के आसपास जो कि आई थिंक सो 0.29 के आसपास जो कि 12 से 15% का बनेगा टारगेट आपका 0.47 बनेगा जो कि लगभग लगभग आपका 30 से 40% के आसपास बनेगा राइट अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि है डोमिनेंस ठीक है डोमिनेंस ब्रेक डाउन कर रही है कंटिन्यू दैट्स अ गुड थिंग ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रेक डाउन कर रही है दैट्स अ गुड थिंग एंड साथ ही साथ डोमिनेंस के साथ साथ में एक और चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिखाना चाहूंगा जो कि है टोटल थ्री का चार्ट ठीक है टोटल थ्री यहाँ पर देख लो ठीक है टोटल थ्री यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा प्यारा सा ब्रेकआउट दिया है ठीक है एंड ये काफी लंबा कंसोलिडेशन था टोटल थ्री के लिए लगभग लगभग यहाँ पर अराउंड अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 55 डेज का कंसोलिडेशन था जो कि एक बहुत बड़े ट्रायंगल पैटर्न भी था जिसको ब्रेकआउट किया थोड़े मोड़े रेजिस्टेंस बचा यहाँ पे एंड आई थिंक सो स्टिल मार्केट बुलिश है ठीक है अब अदर्स का हम लोग चार्ट देख लेते हैं ठीक है अब अदर्स मतलब क्या है अदर्स का जो चार्ट है टॉप 100 को एक्सक्लूड करके यानी कि जो एकदम छोटे कैप्स ऑल कॉइन्स है वो सब कब पंप करेंगे अब वो सब पंप करने का टाइम भी आ चुका है क्योंकि अगर आप देखो तो ये यहाँ पर भी एक अच्छा डबल बॉटम का ब्रेकडाउन हो गया है ठीक है ब्रेकआउट हो गया सॉरी एंड यहाँ पर भी सिमिलर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है अब रेजिस्टेंस की बात करें तो सिमिलरली यहाँ पर आपको थोड़ा सा 363 बिलियन के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि अभी भी लगभग 15% है एंड उसके बाद थोड़ा मोड़ा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा लगभग 414 बिलियन के आसपास ठीक है बट एक बात याद रखना ये अदर्स का चार्ट अब जब पंप करेगा ना आपको बिल्कुल मौका नहीं देने वाला क्योंकि ये क्या है 2-3 हफ्ते में पंप करके खत्म कर देता है जैसे अगर आप यहाँ देखो
तो 1, 2, 3, 4, 5 5 हफ्ते में पंप किया लगभग 130% एंड उसके बाद इनसेन अमाउंट ऑफ डंप। आई थिंक सो इस बार भी सिमिलर यही कर सकता है, ठीक है। ओवरऑल मैं समरी आपको दे देता हूँ, वीडियो काफी लंबी हो गई। ओवरऑल मार्केट में मैं अभी भी बुलिश हूँ, ठीक है, अभी भी मैं बुलिश हूँ। सब रेट कट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रेट कट होगा। As long as we are up above 13,113,700 500 के ऊपर है, we are bullish। उसके नीचे जाता है, I'll turn bearish। इथेरियम पे we are still bullish, ठीक है, इथेरियम पे अभी तक ब्रेकआउट आए है जस्ट, we are still bullish। बाकी मैंने आपको अपडेट दे दिया है, ठीक है। शॉर्ट टर्म थोड़ा मोड़ा पुल बैक आ सकता है वीकेंड्स में, जैसा आपको देखने मिल रहा है, ऑलरेडी आ ही रहा है 3-4%, 4-5% का पुल बैक, वो सब नॉर्मल है। But yeah, overall market is buying dips, ठीक है, until proven otherwise। With trade with sell, trade with proper risk management। See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.